रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग, महाराष्ट्र कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव। केंद्र को प्रस्ताव देगी महाराष्ट्र सरकार, रतन टाटा के योगदान को देखते हुए भारत रत्न देने की मांग करेगी महाराष्ट्र सरकार। नरीमन पॉइंट के एनसीपीए लोन में रखा गया जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर, आज दोपहर 3:30 बजे तक लोग कर सकेंगे आखिरी दर्शन। एनसीपीए लॉन में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी साथ में मौजूद रहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनसीपीए लॉन जाकर रतन टाटा को दी अंतिम श्रद्धांजलि, कहा वे एक सच्चे दूरदर्शी थे, नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन में दृढ़ विश्वास रखते थे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, कहा वे हमेशा देश हित के लिए सोचते थे। मुंबई के वर्ली में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार, पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा पार्थिव शरीर। इलेक्ट्रिक अग्निदाह से होगा अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार से पहले 45 मिनट तक होगी प्रेयर। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार की ओर से होंगे शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान, रतन टाटा के निधन पर राज्य सरकार का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, भारत ने एक ऐसा आइकन खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को, राष्ट्र निर्माण, उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, उन्हें एक विजनरी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और असाधारण इंसान बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा रतन टाटा का योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे था, समाज को बेहतर बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। पीएम मोदी ने नोएल टाटा से की बात, रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हो सकते हैं उत्तराधिकारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, रतन टाटा ने दुनिया भर में भारत को नई पहचान दी, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतन टाटा के निधन पर जताया दुख, कहा रतन टाटा का जीवन अपने आप में पूरे विश्वविद्यालय के समान है, उनका जाना सभी लोगों के लिए दुखद क्षण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक, राज्य में एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रतन टाटा के देहांत पर जताया दुख, लिखा रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। अखिलेश यादव ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनकी सोच यही रही कि कारोबार करते समय उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रतन टाटा को बताया भारतीय उद्योग जगत का दिग्गज, लिखा उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भारत ने अपना अनमोल बेटा खो दिया, उन्होंने देश के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया और लाखों लोगों की प्रेरणा के स्रोत रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दी गई रतन टाटा को श्रद्धांजलि, सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की ओर से बयान जारी कर दी गई श्रद्धांजलि। दोनों ने भारत की विकास यात्रा में रतन टाटा के योगदान को चिरस्मरणीय कहा, बोले उनके निधन से भारत ने एक अमूल्य रत्न को खोया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रतन टाटा के निधन पर लिखा, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रतन टाटा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा, उन्होंने भारत में आधुनिक व्यावसायिक नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेट्री ने किया ट्वीट, लिखा भारत और दुनिया में एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति को खो दिया है, दुनिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। नेपाल के पीएम के.पी. शर्मा ओली ने रतन टाटा के निधन पर जताया गहरा दुख, बिजनेस के साथ साथ उनके परोपकार के ने बड़ी संख्या में लोगों के जीवन को प्रभावित किया। यूपी के अमरोहा में एक चित्रकार ने उद्योगपति रतन टाटा की तस्वीर को दीवार पर उकेरा, कोयले से चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी लाओस पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। लाओस के पीएम के निमंत्रण पर 2 दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी लाओस में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई नेता शामिल। खड़गे की मीटिंग में कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान समेत दूसरे नेता हुए शामिल। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक, नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के निवास पर हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विप्लव देव ने की मीटिंग, कई नए चेहरों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। पटना में राजद दफ्तर के पास लगा पोस्टर में तेजस्वी को बताया टोटी चोर, तो लालू यादव को बताया चारा चोर। पोस्टर में तेजस्वी का नाम बताया गया फेलस्वी यादव।
संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज। राउत ने 2 दिन पहले की थी एमपी में लाडली बहन योजना बंद होने की बात। भोपाल बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर। लाडली बहन योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, लाडली बहन योजना सुपरहिट हो चुकी है, इसलिए विपक्ष चिंतित, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। सीएम मोहन यादव ने संजय राउत को दी सलाह, कहा चुनाव की वजह से जनता को न बरगलाएं, महाराष्ट्र की जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला दशहरे के बाद होगा। एनसीपी शरद के नेता जितेंद्र आह्वान ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि, सैफई में अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर किया याद, एक्स पर पोस्ट करके दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट ने 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को दी मंजूरी। अमेरिका से खरीदे जाएंगे 31 प्रीडेटर ड्रोन। रक्षा मंत्रालय नेवी के लिए 31 MQ-9 ड्रोन भी खरीदेगा। इस सौदे के तहत देश में तैयार किए जाएंगे 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की। राजस्थान के जैसलमेर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर चला बुलडोजर, करीब 29 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान रहे मौजूद। वक्फ बोर्ड को 18 बीघा जमीन अलॉट है, लेकिन 47 बीघे पर किया गया था कब्जा। नगर परिषद ने अतिक्रमण को लेकर की कार्रवाई। वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई का विरोध किया गया। पुलिस पर वक्फ बोर्ड की चारदीवारी तोड़ने और कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाने का लगाया है आरोप। यूपी के भदोही में रामलीला के दौरान जेसीबी का हुआ ब्रेक फेल, हादसे में एक शख्स घायल। रामलीला में एक सीम के लिए लाया गया था जेसीबी। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक के विवादित बयान के बाद हंगामा, क्लास में पढ़ाने के दौरान हिंदू देवताओं को विशेष धर्म से जोड़ा। छात्रों ने टीचर की बात को अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद लोगों ने नाराजगी की गई। सांसद गिरिराज सिंह भी टीचर के बयान पर भड़के। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, चाइनीज लहसुन, चाइनीज आम और कीवी बरामद किया। कस्टम विभाग की कार्रवाई से तस्करों में मचा हड़कंप। कस्टम ने 13 टन चाइनीज लहसुन, 1.5 टन आम और 3,800 चाइनीज कीवी पर चला बुलडोजर। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक का किया उद्घाटन। सीजन के पहले हेरिटेज वॉक से लोगों को मिलेगी इतिहास की जानकारी। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर विशेष आरती। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई आरती। सूरत के अंबाजी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बड़ी संख्या में अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा। भक्तों का जाना हालचाल, बच्चों को दिए चॉकलेट और गायों को खिलाया गुड़। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नवरात्रि के 8वें दिन मंदिर पहुंचे। पटना के शीतला माता मंदिर में की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में नवरात्र की धूम। नवरात्र के 8वें दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। मथुरा में बनाया गया माता वैष्णो देवी का आर्टिफिशियल गुफा। भारी संख्या में भक्त देखने पहुंच रहे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। गुजरात के साबरकांठा में मनाया जा रहा नवरात्रि महोत्सव, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। गाने की धुन पर झूमते दिखे लोग। भरूच में राजपूत समुदाय ने नवरात्रि में किया गरबा का आयोजन। महिलाओं पुरुषों ने हाथ में तलवार लेकर किया गरबा। यूपी के मथुरा में पुलिस का फ्लैग मार्च। त्योहारों को देखते हुए एक्शन में नजर आई पुलिस। शहर में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पुलिस ने की पहल। आईजीपी आगरा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान में पीस कमेटी की बुलाई बैठक। लोगों से शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। शहरवासियों को अफवाहों से बचने की दी सलाह। टेस्ट के बाद भारत का T20 सीरीज पर भी कब्जा। दूसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराया। तीनों मैचों की सीरीज 2-0 से आगे। भारत ने पहले खेलते हुए 222 रनों का दिया था लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने खेली 74 रनों की धमाकेदार पारी। रिंकू सिंह ने 29 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 53 रन। हार्दिक पांड्या 32 रन बनाए। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। 41 रन पर 3 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। कप्तान सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा नहीं बना सके बड़ा स्कोर। बांग्लादेश की तरफ से रिशद हुसैन ने झटके 3 विकेट। तस्कीन अहमद, तंजीम हसन, मुस्तफिजुर को मिला 2-2 विकेट। बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह ने खेली 41 रनों की पारी। मेहदी हसन और परवेज हुसैन ने बनाए 16-16 रन। भारत की ओर से नीतीश रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती को मिला 2-2 विकेट। अर्शदीप, मयंक यादव समेत 5 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट लिया। नीतीश रेड्डी का ऑलराउंडर प्रदर्शन प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। महिला T20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। श्रीलंका को 82 रनों से हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। भारतीय महिला टीम ने पहले खेलते हुए 173 रनों का दिया लक्ष्य। श्रीलंका की टीम 19.5 ओवर में 90 रन पर ऑल आउट। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 52 रनों की नाबाद पारी खेली। स्मृति मंदाना ने 50 और शेफाली वर्मा ने बनाए 43 रन।
भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने लिए 3-3 विकेट। रेणुका ठाकुर को मिला 2 विकेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शुरू की तैयारी। मुंबई के जियो पार्क में रोहित ने प्रैक्टिस सेशन में बहाया पसीना। आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को जबरदस्त फायदा। बैटिंग में 7 और ऑलराउंडर रैंकिंग में 4 पायदान की लगाई छलांग। रजनीकांत की फिल्म वेट्टैया हुई रिलीज। रजनीकांत के प्रशंसकों ने चेन्नई के रोहिणी थिएटर के बाहर मनाया जश्न।